नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। आखिरकार कांग्रेस दो धड़ों में विभाजित हो चुकी है। कांग्रेस के अंदर ये जो प्लानिंग चल रही थी, कांग्रेस में राहुल गांधी के खिलाफ जो मुहिम चल रहा था, वो मुहिम सतह पर आ गया और आखिरकार कांग्रेस में भी ये स्वीकार करना पड़ा कि दो गुट बन चुके हैं और अब इसका कोई समाधान सामने नहीं आने वाला है। पहले तो 23 बड़े नेताओं ने कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी और ये चिट्ठी पहली चिट्ठी नहीं थी। इससे पहले भी 2 चिट्ठियां लिखी जा चुकी थी, लेकिन कांग्रेस इससे इनकार करती रहती थी। इससे कुछ दिन पहले ही कांग्रेस के सस्पेंडेड नेता संजय झा ने भी बताया था कि कांग्रेस के 100 नेताओं ने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी है, लेकिन उस पर भी कांग्रेस की तरफ से बयान आया। जो राहुल गांधी के समर्थक लोग थे, उन्होंने कहा कि ये सारी बातें झूठ है। लेकिन अब जो सामने चीजें हैं, उसके बाद किसी भी बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि कांग्रेस में अब 2 गुट बन चुके हैं और दोनों गुटों के बीच जो तानातनी है वो अब अंतिम दौर में चल रहा है, राहुल गांधी के खिलाफ और राहुल गांधी के समर्थन में। जो मामला सामने आया उसकी पृष्ठभूमि अचानक तैयार नहीं हुई थी। ये बहुत पहले से ही ये चल रहा था। कांग्रेस के अंदर दोनों गुटों के बीच टकराव करीब 2 महीना पहले से शुरू हुआ था और इस बीच अंतिम दौर में चला गया। 2 महीना पहले जब राज्यसभा का चुनाव होने वाला था, उस समय ही राहुल गांधी ने अपने लोगों को फिट करने की कोशिश की और जितने भी जो पुराने नेता थे उनको दरकिनार करना शुरू कर दिया। जो अभी चिट्ठी विवाद हुआ है, उसमें कई ऐसे नेता हैं जो राज्यसभा जाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन उनको राज्यसभा नहीं भेजा गया। लेकिन कुछ ऐसे भी नेता हैं जो अभी राज्यसभा में हैं, जो पहले मंत्री रह चुके हैं और अभी भी उनकी स्थिति मजबूत है। दोनों तरह के नेताओं ने राहुल गांधी को अलग अलग समय से परखा है और इसलिए ये स्थिति आई है। राज्यसभा चुनाव के टाइम में अगर देखेंगे तो राहुल गांधी ने अपने लोगों को अलग अलग स्टेट में फिट किया और वही लोग बाद में कांग्रेस में जो राहुल गांधी के सबसे बड़े सिपाही बन के उभरे और ये स्थिति तक पहुंचाने में उन्हीं लोगों का हाथ है। जब राज्यसभा चुनाव हो रहा था तो राजस्थान से कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को 2 सीटें चाहिए थी, क्योंकि वहां पर अपने 2 लोगों को उनको फिट करना था और वो 2 लोग थे नीरज डांगी और केसी वेणुगोपाल। इन दोनों लोगों के लिए राहुल गांधी ने सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच एक दरार पैदा करवा दी, क्योंकि सचिन पायलट और अशोक गहलोत में से उनको एक को चुनना था और अशोक गहलोत को वो पहले ही चुन चुके थे। इस बीच जब राज्यसभा का चुनाव हुआ तो सचिन पायलट से कोई राय सलाह नहीं ली गई और अपने 2 लोगों को वहां पर राहुल गांधी ने भेज दिया, नॉमिनेशन करवा दिया और दोनों लोग केसी वेणुगोपाल और नीरज डांगी राज्यसभा पहुंच गए। कुछ इसी तरह से महाराष्ट्र में उन्होंने राजीव सातव को राज्यसभा भेजने के लिए पूरे एड़ी चोटी का जोड़ लगा दिया। वहां पर महाराष्ट्र में जो महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेता हैं, उनकी भी बात न सुनी गई। यहां तक कि पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान की भी बात नहीं सुनी गई और इसलिए आज चिट्ठी जो जारी हुई है और जिसमें डिमांड रखी गई है राहुल गांधी के खिलाफ, उसमें पृथ्वीराज चौहान का भी नाम है और मुकुल वासनिक का भी नाम है। इसके अलावा मिलिंद देवड़ा का भी नाम है। महाराष्ट्र के ये बड़े बड़े लीडर हैं जिनको, मिलिंद देवड़ा को तो कम से कम ये उम्मीद थी कि आगे राज्यसभा भेजने के लिए हमें भी तैयारी की जाएगी, लेकिन राहुल गांधी ने राजीव सातव को वहां से राज्यसभा भेजा और इसी तरह शक्ति सिंह गोहिल को उन्होंने गुजरात से राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया और गोहिल को बाद में बिहार प्रदेश जो कांग्रेस का है प्रभार, चुनाव के लिए प्रभारी बना दिया। तो ये सारे स्टेट में जहां जहां भी कांग्रेस की सीटें तय थी, वहां पर राहुल गांधी ने अपने लोगों को फिट किया। उसमें मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह का भी नाम है। तो ये सारे लोगों को जब राज्यसभा में राहुल गांधी ने फिट किया तो उस समय ही जो दूसरे नेता थे वो राहुल की नीतियों से परेशान हो गए थे। अब राहुल की दादागिरी बर्दाश्त उनसे नहीं हो रही थी। इस मुद्दे पर अंतिम टकराव तब शुरू हुआ जब पिछले दिनों राज्यसभा के सदस्य जो कांग्रेस के हैं और कुछ CWC के लोगों के बीच बैठक हुई। उसकी अध्यक्षता सोनिया गांधी कर रही थी और राहुल गांधी के जो समर्थक
राज्यसभा के सदस्य थे, उन्होंने कुछ ऐसे सवाल खड़े किए जिसके बाद इन लोगों की परेशानी बढ़ गई। उन्होंने जो कांग्रेस के पुराने नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, जिसमें कई केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, इन लोगों से ही सवाल कर दिया कि आखिरकार कांग्रेस की हार के लिए वो कितना जिम्मेदार है। अगर कांग्रेस को फिर से पुनर्विचार करना चाहिए, अपने स्ट्रेटजी पर फिर से सोचना चाहिए कैसे कांग्रेस आगे बढ़ेगी, तो उसके लिए आप लोग कितने जिम्मेदार हैं। वो जो हंगामा खड़ा हुआ जिसमें आनंद शर्मा, मनीष तिवारी जैसे लोगों ने बाद में कांग्रेस के उस ब्रिगेड के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया, जिसमें राजीव सातव, नीरज डांगी, शक्ति सिंह गोहिल, रिपुन बोरा जो असम के हैं, ये सारे लोग शामिल थे राहुल गांधी के समर्थन में। इन लोगों ने राहुल गांधी को फिर से अध्यक्ष बनाने की मांग भी की थी, जिसमें दिग्विजय सिंह भी शामिल थे। और अशोक गहलोत ने उससे पहले जो CWC की बैठक हुई थी उसमें राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने की मांग की थी। तो ये सारे लोग जो राहुल गांधी को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, उसी के खिलाफ ये बगावत हुआ, क्योंकि अब इन नेताओं को लगने लगा कि जिस तरह से राहुल गांधी कांग्रेस को चला रहे हैं, अगर ऐसे ही चलती रही कांग्रेस तो उसके बाद इनके लिए कोई जगह नहीं रह जाएगी। जब सोनिया गांधी के सामने मीटिंग के दौरान राहुल के कुछ नए लोग जिन्हें राहुल गांधी ने आगे बढ़ाया है, वो लोग अगर इन पुराने नेताओं की घोर बेइज्जती कर दें, तो उसके बाद अगर राहुल गांधी अध्यक्ष बनेंगे तो इनकी स्थिति क्या होगी। और अगर हम लोगों ने एक कड़ा रुख अख्तियार नहीं किया तो फिर हमारी औकात कांग्रेस में 2 कौड़ी की रह जाएगी। और यही कारण था कि उस समय से इन लोगों ने बड़ी तैयारी शुरू कर दी और 23 कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एक मंच पर आ गए। इन लोगों ने जो चिट्ठी लिखी सोनिया गांधी को, उसमें एक एक बात जो कही गई है वो कहीं न कहीं राहुल गांधी से संबंधित है। भले ही उन बातों का सामान्य अर्थ नहीं लगाया जाए, लेकिन अगर एक एक पॉइंट को देखेंगे तो वो सारा पॉइंट राहुल गांधी से संबंधित है। एक पूर्णकालिक अध्यक्ष की मांग करने के पीछे भी यही कारण है कि राहुल गांधी अध्यक्ष बनने में नानुकुर कर रहे हैं। उनके समर्थक उन्हें अध्यक्ष बनाना चाहते हैं। सोनिया गांधी अंतरिम अध्यक्ष है और राहुल गांधी और सोनिया गांधी के अलावा दूसरे नेता की चर्चा ही नहीं हो रही है अध्यक्ष बनने के लिए। तो किसी भी स्तर पर ये अध्यक्ष बनाने की बात होनी चाहिए और उसके लिए अध्यक्ष बनाने की प्रक्रिया पर भी इन लोगों ने जो सवाल उठाया कि ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से होना चाहिए, इसके लिए चुनाव होना चाहिए। और CWC जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी है, उसका भी जो चुनाव फिर से कराया जाए, क्योंकि जो लोग कांग्रेस वर्किंग कमेटी में हैं उसमें भी कई लोग बाहर जाने के लायक हैं जिनको अभी तक रखा जा रहा है। तो ये सारी स्थितियां AIC से लेके PCC तक, प्रदेश कांग्रेस कमेटी और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी, उसके साथ साथ कांग्रेस वर्किंग कमेटी, ये सारे जगह पर सही तरीके से चुनाव कराने की जो बात उठाई गई है, उसके पीछे यही कारण था कि कांग्रेस का अध्यक्ष अब राहुल गांधी को अभी नहीं बनाया जाना चाहिए। पूर्णकालिक अध्यक्ष बनाए जाने के पीछे एक और सवाल खड़ा था कि जिस तरह से अभी के समय में कांग्रेस कंफ्यूज्ड है, और उस चिट्ठी में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि कांग्रेस कंफ्यूज्ड है और कांग्रेस विदेश, रक्षा और दूसरी घरेलू नीतियों पर बिल्कुल कंफ्यूजन का माहौल रहता है। हमें यह पता नहीं रहता कि विदेशी मामलों में हम कौन सा स्टैंड ले रहे हैं, रक्षा संबंधी मामलों में कौन सा स्टैंड ले रहे हैं। और राहुल गांधी ट्वीट पर ट्वीट किए जाते हैं, जिसका जब जवाब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आता है तो हम फिर से उसी मोड़ पे खड़े हो जाते हैं, पहले की तरह ही जैसे कि तैसे हम वहीं पर रह जाते हैं, क्योंकि राहुल गांधी बिल्कुल अब परिपक्व नेता की तरह सवाल पूछते हैं। ये सारी जो स्थितियां थी वो अभी क्लियर नहीं हुई है। अब CWC की आनन फानन में जो वर्चुअल बैठक बुलाई गई, उसमें भी राहुल गांधी के तरफ से कुछ ऐसी बातें की गई जिससे गुलाम नबी आज़ाद और कपिल सिब्बल जैसे नेता परेशान हो गए। उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ बोल भी दिया। हालांकि गुलाम नबी आज़ाद और कपिल सिब्बल ने बाद में राहुल गांधी की बात उठाकर, जो राहुल गांधी ने कहा, उसके बाद डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की है। लेकिन कांग्रेस के कई नेता अभी भी नाराज चल रहे हैं और हर प्रदेश में 2 गुट स्पष्ट रूप से बट गया है। एक तरफ कैप्टन अमरिंदर सिंह राहुल गांधी के पक्ष में दिखाई पड़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ
प्रताप सिंह बाजवा और मनीष तिवारी राहुल गांधी के खिलाफ नजर आ रहे हैं। उसी तरह से दिल्ली प्रदेश कांग्रेस की बात करें तो योगानंद शास्त्री ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को जो चिट्ठी लिखी थी उसमें उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ बात की, जबकि अब अनिल चौधरी राहुल गांधी के समर्थन में आ गए हैं। उसी तरह से जो राजस्थान में भी अशोक गहलोत राहुल गांधी के समर्थन में आ गए हैं। मुख्यमंत्रियों के स्तर पर देखें तो जो भी कांग्रेस शासित प्रदेश है वहां पर राहुल गांधी ने अपने फेवर के मुख्यमंत्री बनाए हैं। इसलिए भूपेश बघेल हों, कैप्टन अमरिंदर सिंह हों या फिर अशोक गहलोत हों, इन लोगों ने राहुल गांधी का सपोर्ट किया। लेकिन उन्हीं के प्रदेश में जो दूसरा गुट है उन्होंने राहुल गांधी के नेतृत्व का विरोध किया है। तो जिस तरह की स्थिति दिखाई पड़ रही है, महाराष्ट्र से लेके जम्मू कश्मीर से लेके ये केरल तक हर जगह पर कांग्रेस दो धड़ों में बंट गई है। और अब ये संभव नहीं लगता है कि जो डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है वो किसी भी स्तर पर कामयाब होगी। एक बार जब इतने बड़े स्तर पर दरार पड़ गई है तो उसको मिटा पाना मुश्किल है। राहुल गांधी अपनी दिशा में चलते रहेंगे, क्योंकि तत्काल तौर पर बयान दिया, अभी जो बयान दिया इस लेटर के आने के बाद, वो भी उनकी अपरिपक्वता को ही दिखाता था। उन्होंने जिस तरह से कहा कि अभी सोनिया गांधी अस्वस्थ हैं और ऐसे समय में अगर कांग्रेस के ये नेता सवाल उठा रहे हैं पार्टी के नेतृत्व पर, तो ये भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे काम कर रहे हैं। ये इनकी अपरिपक्वता की निशानी थी, जिसे वरिष्ठ कांग्रेस नेता समझते हैं और उन्हें लगने लगा है कि एक बार राहुल गांधी ने जब ऐसी बातें कर दी तो अब उनके सलाहकार, उनके नज़दीकी लोग हमेशा इन नेताओं को शक की नज़र से देखेंगे। और इसलिए ये लोग अपनी तैयारी में जुट गए हैं कि जब भी जो ऐसी स्थिति और अनुकूल माहौल आए तो कांग्रेस दो धड़ों में बंट जाएगी। और इस बार जो दो गुट में बटेगी कांग्रेस, तो कांग्रेस का विभाजन कोई स्टेट लेवल पर नहीं होगा बल्कि ऑल इंडिया लेवल पर होगा। और हर राज्य में प्रदेश कांग्रेस कमेटी विभाजित नजर आएगी। उसमें राहुल और सोनिया गांधी की कांग्रेस किस जगह फिट बैठती है ये तो आने वाला समय ही बताएगा। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।